तो हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आप सभी का इस लेक्चर में हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलते हैं प्यारे स्टूडेंटों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में छोड़ा था नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर। मैंने वहां पर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक छोड़ दिया था। मैंने कहा था आगे चल करके बताएंगे अगले लेक्चर में। तो ये लेक्चर आ चुका है प्यारे स्टूडेंटों। आज का लेक्चर बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो कहीं जाइएगा मत, एकदम बने रहिए मोबाइल पकड़ करके, क्योंकि इस लेक्चर में जो आपको मिल जाएगा वो कहीं नहीं मिलेगा। देखिए चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर कह रहा है कि हेलो एल्केनो के रासायनिक गुणधर्म की बात कर रहा है, तो उसके अंदर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। यानी पहले हम यह समझ लेते हैं कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का अर्थ क्या होता है। तो प्यारे स्टूडेंटों, होता क्या है, एक एल्केन यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आबंध लगा होता है प्यारे स्टूडेंटों। वह आबंध में क्या होता है, जो हैलाइड ग्रुप होता है हमारा, वह बहुत अधिक यानी कि उच्च ऋणात्मकता वाला तत्व होता है, जिसकी वजह से यानी कि इन दोनों आबंध के बीच में जो ध्रुवीयता होती है वो ज्यादा हो जाती है। जब ध्रुवीयता ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है प्यारे स्टूडेंटों। जब इन दोनों के ऊपर आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश उत्पन्न होगा, तो कार्बन के ऊपर जो आंशिक धनावेश होता है उसके ऊपर कोई और यानी कि ग्रुप जो है वह नाभिक रागी का कार्य करता है। वह आकर के इस पर क्या करने लग जाता है, अटैक करने लग जाता है। जैसे ही अटैक करता है, यानी जब वो थोड़ा थोड़ा नजदीक आता है, जब पूर्ण रूप से अटैक करता है प्यारे स्टूडेंटों, तो वह क्या हो जाता है कि पहले से जो हाइड्रोजन मौजूद होता है उसको वहां से निकाल देता है, यानी उसकी जगह वो खुद ग्रहण कर लेता है। जब कोई किसी दूसरे की जगह ग्रहण करता है तो उसको कहते हैं प्रतिस्थापन हो जाना, ठीक है ना। उस अभिक्रिया को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। देखो प्यारे स्टूडेंटों, यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए ये है कार्बन है और ये हमारा हाइड्रोजन है। हमने कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आबंध यानी कि बना हुआ है, लगा हुआ है, दिख रहा है आपको। हम कह रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन आबंध है, और यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी कैसे। सबसे पहले ये देखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन आबंध जो है, हाइड्रोजन के अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता होने की वजह से इनकी जो ध्रुवीयता होती है अधिक हो जाती है, यानी कि ये एक तरह से ध्रुवीय आबंध हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है, जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है, इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, यानी कि जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ये अधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता जब अधिक होगी तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाता है। इसके ऊपर क्या हो जाता है प्यारे स्टूडेंट, तो पार्शियल नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाता है, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का अर्थ यह होता है कि यह दोनों क्या होते हैं कि आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। पार्शियल नेगेटिव आंशिक ऋणावेश, पार्शियल पॉजिटिव आंशिक धनावेश, यानी कि थोड़ा सा चार्ज जो है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है और इसके ऊपर आंशिक धनावेश, ठीक है। यानी कि इसका हल्का सा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहा है और इसको जो है ये क्या कर रहा है, इसका हल्का इलेक्ट्रॉन हल्का सा ग्रहण कर रहा है, तो आंशिक ऋणावेश दिखा रहा है। सुन लीजिएगा, अब होता क्या है प्यारे स्टूडेंटों कि यहाँ पर होता क्या है कि कोई एक जो ग्रुप है पीछे, मान लीजिए कार्बन जो है वह 3 बांड से जुड़ा हुआ है। कितने बांड से जुड़ा हुआ है, 3। पीछे 3 से और आगे हाइड्रोजन से, क्लियर है। अब कोई एक नाभिक स्नेही जो है, नाभिक रागी जिसको मैं बोल रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल जो है, कोई एक पीछे से आएगा। ये पीछे से आ रहा है, ये अब इस पार्शियल पॉजिटिव वाले आंशिक धनावेश वाले पर पीछे से धीरे से अटैक करेगा, ठीक है। अभी अटैक करा नहीं है, अटैक करने की जब सोचता है तो उसको ये पॉजिटिव चार्ज से दिखाई दे जाता है, तो ये अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो इसके और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बांड जो है हल्का हल्का सा ब्रेक होने लगेगा, हल्का हल्का सा बांड ब्रेक होगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन को पूर्ण रूप से बाहर निकाल देगा। इस हाइड्रोजन को ये पूर्ण रूप से क्या कर देगा, ये NU जो है, जो आ रहा है पीछे से, ये इसको पूर्ण रूप से क्या कर देगा प्यारे बच्चों, बाहर निकाल देगा। देखिए होगा क्या, होगा ये कि ये तीनों बांड इधर आगे की तरफ आ जाएंगे, ये पीछे की तरफ आ जाएगा। हमारा जो NU है यानी न्यूक्लियोफाइल जो है, नाभिक रागी जो है, ये पीछे की तरफ आकर के जुड़ जाएगा। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मेरे को जहां तक उम्मीद है प्यारे स्टूडेंटों आपको ये बात क्लियर होगी। यहाँ पर हुआ क्या है
कि जब ये जो NU ग्रुप है, ये एक NU समूह है जिसको हम नाभिक रागी का नाम दे रहे हैं। ये जैसे धनावेश के नजदीक आता है, थोड़ा सा जब नजदीक आता है तो एक बैगी क्या होता है कि ये यहाँ पर अटैक कर देता है और ये यहाँ से क्या जाता है, बाहर निकल जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? क्यों? और NU के यहाँ पर आने की वजह से ये बाहर क्यों निकल रहा है? क्योंकि जो नाभिक रागी जो आ रहा है ना कार्बन के नजदीक में, उसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है, या मैं कह दूंगा कि मतलब X ग्रुप से वो अधिक प्रबल नाभिक रागी है। यहाँ पर नाभिक रागी X भी है, लेकिन इससे कई ज्यादा अधिक प्रबल नाभिक रागी कौन है? हमारा ये NU ग्रुप था, जिसकी वजह से इसको इसने क्या कर दिया, बाहर कर दिया और खुद उसकी जगह ले बैठा। ठीक है, मेरे को जहां तक उम्मीद होगी प्यारे स्टूडेंटों आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। अब मैंने क्या कर रखा है प्यारे स्टूडेंटों, उसी पर कुछ एग्जाम्पल आपको ले रखे हैं समझाने के लिए। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, इस हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता की वजह से जो ये यानी कार्बन जो होता है, ये धनावेश जो कार्बन होता है वह नाभिक रागी का केंद्र बन जाता है। नाभिक रागी का क्या बन जाता है? केंद्र। क्योंकि अब इसके ऊपर धनावेश आएगा तो धनावेश आने लगेगा तो ये नाभिक रागी का केंद्र बनेगा, क्योंकि नाभिक रागी जो होता है वो विद्युत ऋणात्मकता ग्रुप होता है, तो नाभिक रागी का क्या बन जाता है? वह केंद्र बन जाता है। मेरी एक एक बात को आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं बात बता रहा हूं एकदम समझ लीजिए कि 100% करेक्ट है कि इस कंडीशन में ये गुजरता है। अब आगे चलते हैं। इसी तरह प्रतिस्थापन के कुछ एग्जाम्पल हैं। प्रतिस्थापन में बताता हूं आपको जैसे होता क्यों है। देखिए सुनिएगा प्यारे स्टूडेंटों, प्रतिस्थापन क्यों होता है देख लीजिएगा। अगर मैं आपको बता दूं प्रतिस्थापन देखिए होगा कैसे। अगर मान लीजिए कि यहां पर प्रतिस्थापन हो कैसे रहा है, देखिएगा। ये प्यारे स्टूडेंटों लड़का है और ये लड़की है, ठीक है। ये भी लड़का है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं प्रतिस्थापन हुआ कैसे, आपको भी समझाना है। देखिए समझेंगे कैसे कि ये लड़का है, ये लड़की है, इन दोनों की पहले से शादी क्या हो चुकी है, एक दूसरे के बंधन में बने हुए हैं। इन लोगों की पहले से शादी हो चुकी है, समझिएगा। इन दोनों की पहले से शादी हो चुकी है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनी हुई है। अब यहां पर होता क्या है कि लड़की को यह लगता है कि इसकी कमाई कम हो चुकी है, इसकी कमाई अब कम हो चुकी है, तो अब लड़की क्या करती है, अपना फायदा देखेगी। अब फायदा ये देखेगी कि उसको यह पता है कि इस पीछे से जो यानी कि अब इसको धीरे धीरे इसका साथ छूट रहा है, साथ इसका छूट रहा है, यानी कि लड़की अब धीरे धीरे इसका साथ छोड़ रही है। जब इसका साथ छोड़ेगी तो पीछे वाला जिसकी कमाई अधिक है उसका साथ पकड़ना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहां पर कुल मिलाकर के कहीं ये इससे भी रिलेट करता है, इसका साथ छूटा और इसका साथ इसने क्या कर लिया, पकड़ लिया। यानी कि पहले वाले हस्बैंड का क्या हो चुका है, यहाँ पर प्रतिस्थापन हो चुका है। क्या हो चुका है, प्रतिस्थापन हो चुका है। पहले वाले लड़के का क्या हो चुका है, प्रतिस्थापन हो चुका है। लड़की वही है, यानी कार्बन वही है। यहाँ पर लड़की एक तरह से मैं कह रहा हूं कि कार्बन की तरह कार्य कर रही है। क्या कर रही है, कार्बन की तरह। और यहाँ पर लड़का किसकी तरह कार्य कर रहा है, हैलोजन की तरह। यानी कि लड़के की कमाई कम हो चुकी है तो लड़के को बाहर निकाल दिया गया है, और दूसरे वाले लड़के की यानी कि ये NU की तरह काम कर रहा है, तो इस वाले लड़के की कमाई अधिक थी तो इसका साथ पकड़ लिया है। यही हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए यहां पर मैंने नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ले रखी हैं, उसी के यानी कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पे कुछ एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैंने लिया है प्यारे स्टूडेंटों। यानी कह रहा है कि हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, मतलब हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन का अर्थ समझ गए होंगे। अब हेलो एल्केन के अंदर हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन के अंदर क्या करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे। एक्वास, एक्वास का अर्थ होता है जलीय माध्यम में। जलीय माध्यम में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे हेलो एल्केन के साथ, तो होता क्या है कि जो हमारा उसमें हैलाइड ग्रुप लगा होगा, कुछ भी हो सकता है हमने क्लोरोएथिलीन ले रखा हो,
तो उसके अंदर जो हैलाइड ग्रुप होगा वो हाइड्रॉक्सिल समूह से क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। यानी कि उस अभिक्रिया में जो हाइड्रॉक्सिल समूह होगा वो किसका स्थान ले लेगा, क्लोरीन का स्थान ले लेगा। अब क्लोरीन का स्थान लेने का मतलब यही होगा कहीं ना कहीं उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से क्या पता कोई अधिक हो। दूसरी बात यह हो सकता है उसका जो यानी कि नाभिक रागी का जो माने प्रबलता है वो क्लोरीन से अधिक होगी, इस वजह से वह क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है उसको। देखिए यहाँ पर एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है, एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, और ये हमारा प्यारे स्टूडेंटों क्या है, क्लोरोइथीन, या हम कह सकते हैं एथिल क्लोराइड। यहां पर ये हमारा क्या दिया हुआ है, एथिल क्लोराइड। ये एथिल क्लोराइड है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की यानी एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हम जैसे ही कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, C2H5OH, जिसको हम क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल। ठीक है, क्लियर होगी बात। और हमारा क्या निकल जाएगा यहां से बाहर, क्या निकलेगा, NaCl निकल जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, साल्ट या नमक कहते हैं, या क्या कहते हैं उसको प्यारे स्टूडेंट, लवण कहते हैं। ठीक है, अब अगला एग्जांपल मैंने ले रखा है, मैं कह रहा हूं कि क्लोरोएथेन हो या मैं कह दूंगा उसको हेलो एल्केन हो, अगर उसकी अभिक्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, नम का मतलब यह होता है कि इनके अंदर नमी देखने के लिए मिलेगी, कहीं ना कहीं नमी पाई जाएगी प्यारे स्टूडेंटों। अब नम सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में जैसे ही मैं अभिक्रिया कराऊंगा तो यहां पर भी हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको यहां पर भी एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। देखिएगा C2H5OH, यहां पर देख लीजिएगा प्यारे स्टूडेंटों, C2H5OH प्राप्त हो जाएगा, C2H5OH। अब देखिएगा C2H5OH तो हमको प्राप्त हो चुका है प्यारे स्टूडेंटों। अब यहाँ काउंटिंग करते हैं बैलेंस करने के लिए, क्योंकि देखिए प्लस यहाँ पर हमको सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, सिल्वर यानी कि सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा सिल्वर क्लोराइड का। देखिए जब अवक्षेप की बात आती है तो अवक्षेप नीचे जाकर के बैठ जाता है तली में, होता क्या है, अब देखिएगा यहाँ पर अब काउंटिंग करते हैं, कार्बन की संख्या 1 और 1 2, वहां पर कार्बन की संख्या 2 है, क्लियर है। हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 और 2 7 है, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 5 और 1 6 है, यानी कि कंप्लीट नहीं है। क्लोरीन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1 है, लेकिन सिल्वर की संख्या यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है, लेकिन इधर 1 है, कंप्लीट करना, बैलेंस ही नहीं है। अब यहाँ पर करना, कंप्लीट करना है तो हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 2 से गुणा कर देंगे, तो अब देखिएगा जब यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। अब देख लीजिए कार्बन की संख्या 4 हो गई, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 यानी 2 और 2 4 हो गया कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन 2 दूनी के 4 हो गए, कंप्लीट है। 2 3 6 2 दूनी के 4, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 3 6 और 2 दूनी के 4 4 6 10 10 2 12, 2 5 10 2 एकम 2 10 2 12, क्लियर है। ऑक्सीजन भी 2 1 और 1 2 हो गया, कंप्लीट है, इधर भी 1 और 2 से गुणा कर दिया, 2 एकम 2, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सिल्वर की संख्या 2 है, तो यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ पर 2 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कंप्लीट हो गया प्यारे स्टूडेंट हो। यहाँ पर ये हमारा एथिल अल्कोहल प्राप्त हो चुका है, और यहाँ पर यह आपका सफेद अवक्षेप प्राप्त हो चुका है, किसका, सिल्वर क्लोराइड का। प्यारे स्टूडेंट इसको उतारिएगा। अब अगली प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर चलते हैं। चलिए स्टूडेंटों अब मैं बात करता हूं, यहां पर मेरा अगला जो नंबर मैंने जो नंबरिंग है, नंबर 1 था, ये नंबर 2 कर लीजिएगा, इसको ये नंबर 2 कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम कर रहा है। देखिएगा सारी अभिक्रियाएं जितने मैं बता रहा हूं एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। अब क्या इसके अगली हेडिंग है ये कि एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, मतलब एल्कोक्सी समूह के द्वारा हम प्रतिस्थापन कराएंगे। होता क्या है प्यारे स्टूडेंटों, हेलो एल्केन का जो प्रतिस्थापन है वो सोडियम या पोटेशियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अगर हम कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा या तो क्या नाम है, असममित डाइएथिल या असममित ईथर प्राप्त हो जाएगा, या हम कह सकते हैं एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं तो हमको डाइएथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं।
गर्म करने पर देखिए क्या होता है, यहां पर मैं कह रहा हूं प्यारे स्टूडेंटों, ये हमारा हेलो एल्केन है, ये हमारा हेलो एल्केन है। अब यहां पर मैं कह रहा हूं इसको कि सोडियम एल्कक्साइड यहां पर ले रहा हूं मैं, ये सोडियम एल्कक्साइड हमारा, याद रखिएगा सोडियम एल्कक्साइड है। अब इसको मैं क्या करूंगा, हेलो एल्केन के साथ अभिक्रिया करा रहा हूं, गर्म माने गर्म करने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर ये R और ये यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, RO डैश, इसको कहेंगे असममित ईथर, असममित ईथर, ये असममित ईथर है। और क्या प्राप्त होगा हमको प्यारे स्टूडेंटों, और यहां पर हमको सोडियम हैलाइड प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं, नीचे देखिएगा, यहां पर मैं ले लेता हूं उदाहरण में, अब इसका कोई उदाहरण बना लेते हैं। देखिएगा, ये मैंने कहा एथिल क्लोराइड ले लेते हैं, CH3 CH2 Cl ले लेते हैं, प्लस सोडियम एल्कॉक्साइड की जगह सोडियम हम लिख लेते हैं, सोडियम, या हम ले सकते हैं सोडियम एथॉक्साइड भी ले सकते हैं, सोडियम एथॉक्साइड ले लीजिए, ठीक है। अब तो अगर सोडियम एथॉक्साइड हमने यहां भी लिया है, यहां पर एथिल ग्रुप लिया है, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, सममित ईथर प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, सममित ईथर, क्योंकि यहां भी एथिल है, यहां भी एथिल है। देखिए होगा क्या, C2H5 सिंगल बॉन्ड O, C2H5, तो इसको बोलेंगे डाइमेथिल ईथर। ये हमारा प्यारे स्टूडेंटों क्या आ जाएगा, डाइमेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, सॉरी, ये आ जाए हमारा हो जाएगा डाई एथिल ईथर। वही प्लस यहां पर क्या निकल जाएगा आपका बाहर, सोडियम है क्लोराइड के साथ बाहर निकल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जहां तक उम्मीद है मेरे को प्यारे स्टूडेंट आपको बात क्लियर हो गई होगी। ये अभिक्रियाएं ऐसे ही चलती रहेंगी, यानी कि यहां पर क्या हो गया है, यानी कि C2H5 और O ने क्या कर दिया है, क्लोरीन को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह ले ली है। अब यहां पर क्या किया था, ये क्लोरीन को किसने प्रतिस्थापित किया था, OH ने, यहां पर प्रतिस्थापित करके उसकी जगह पर, क्लोरीन की जगह पर OH अपने मतलब स्थान को ग्रहण करवा चुका है। और यहां पर आपको क्या है कि C2H5 ने अपना स्थान जो है वो क्लोरीन की जगह पर रख दिया है, तो डाइएथिल ईथर हमको प्राप्त हो गया और ये सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। उतार लीजिएगा इसको। तो एक चीज और बता देता हूं तब तक प्यारे स्टूडेंटों, ये वाली जो अभिक्रिया होती है ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया का जो नाम होता है, ये पूरी अभिक्रिया जो होती है ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। और यह क्या करती है, SN2 अभिक्रिया का अनुसरण करती है, मतलब उसका पालन करती है। देखिए किस विधि से होकर के जाती है ये अभिक्रिया, SN2 माध्यम से, SN2, जिसको मैं अभी बताऊंगा। SN1 और SN2 अभिक्रियाएं जो है वो अभी हम बताएंगे, आपको पूरा बताएंगे स्टूडेंटों। SN2 अभिक्रिया के प्रोसेस से पूरा कंप्लीट होती है ये अभिक्रियाएं। अरे ये प्राथमिक आपका जो हैलाइड है, या मैं कह सकता हूं एल्किल, प्राथमिक एल्किल हैलाइड या द्वितीयक एल्किल हैलाइड, इसकी मतलब इस उन दोनों का जो यानी उत्पाद है हम इस क्रिया विधि से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंटों, आगे चलते हैं, तब तक आप लोग इसको उतार लीजिएगा। मैंने बता दिया आपको कि यहां पर क्या होता है प्यारे स्टूडेंटों, कि ये जो अभिक्रियाएं होती है वह विलियमसन संश्लेषण विधि का पालन करती हैं, ठीक है, विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है यह अभिक्रिया, ठीक है, उतार लीजिए। तो प्यारे स्टूडेंटों अब मेरी अगली जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वह है हमारी साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। देखिए इसमें होगा क्या कि मैं स्टूडेंटों यहाँ पर बात करूंगा कि मतलब जो हमारा एल्किल हैलाइड होगा वह हमारा साइनो ग्रुप द्वारा, उसमें जो हैलाइड होगा वह प्रतिस्थापित हो जाएगा अगर उसको मैं एल्कोहलिक माध्यम में ट्रीट करता हूं। तब एल्कोहलिक माध्यम में जब उसकी अभिक्रिया कराता हूं प्यारे स्टूडेंटों, तो वह हमारा जो एल्किल हैलाइड होता है, हेलो एल्किन होता है, वह यानी कि किस में परिवर्तित हो जाता है, साइनो ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। देखिएगा यहां पर मैं बात करता हूं इसकी, ये हमारा एल्किल हैलाइड है प्यारे स्टूडेंटों, तो एल्किल हैलाइड है प्लस यहां पर मैंने क्या ले लिया है आपका केसियन या क्षार या कोई भी धातु है, जैसे कोई धातु है उसके साथ साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है।
अब यहाँ पर मैंने KCl ले लिया है, माध्यम मेरा कैसा है, एल्कोहलिक है। ये माध्यम मेरा कैसा है, एल्कोहलिक है, ठीक है। माध्यम एल्कोहलिक है, ये साइनाइड ग्रुप है, इस हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देगा और उसकी जगह जाकर के चिपक के बैठ जाएगा और ये के पोटेशियम और के यानी कि X यानी हैलोजन के साथ में अभिक्रिया कर लेगा। ये हो जाएगा मेरा RCN हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा मेरा KCl। ये क्या हो जाएगा मेरा प्यारे स्टूडेंट, KCl। तो ये एल्किल साइनाइड बन गया, या मैं कह सकता हूं उदाहरण के तौर पे आपको देखिएगा, यहाँ पर समझ लीजिएगा, पूरा समझ के जाइए भाई, कोई छोड़ेगा नहीं। अगर कोई छोड़ेगा तो समझ लीजिए उसका काम खत्म है। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा C2H5Cl। प्यारे स्टूडेंट हो भाई, बने रहो, देखो बने रहो और पाते रहो और जाते रहो। यहाँ देखो, यहाँ पर देखते रहो, यहाँ पर बने रहिएगा। बने रहोगे तभी कुछ पा पाओगे, नहीं तो नहीं पा पाओगे, क्योंकि मेहनत करना पड़ता है। देखो यहाँ पर ये साइनाइड है, इस क्लोरीन को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पर देखिएगा C2H5 और ये हमारा CN यहाँ पर जाकर के क्या हो चुका है, जुड़ चुका है। और ये यहाँ पर हमारा क्या बन चुका है, KCl। एथिल यानी कि साइनो एथेन भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, साइनो एथेन। ये हमारा यहाँ पर प्राप्त हो चुका है उत्पाद। यानी कि हमने कहा कि हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसी धातु यानी क्षारीय धातु या पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कौन से माध्यम में, एल्कोहलिक माध्यम में, तो हमको क्या मिलेगा, साइनो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, साइनो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। उतार लीजिएगा।